वारविकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्तमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ पर वाजसनी शुक्ल यजुर्वेदीय कानो शाखांतर्वर्ती शतवत ब्राह्मणांतर्गत जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसके प्रथम अध्याय का विचार करने के लिए हम उपोद्घात देख रहे हैं। उपोद्घात का विचार किया, इसमें कल आधिकारी का विचार चल रहा है। इसको आरण्यक क्यों कहते हैं? इसका आरण्य अनुष्यमानत्वात् आरण्यकम अर्थात आरण्य में इसका अध्ययन किया जाने वाला होने से इसे आरण्यक कहते हैं। बृहत क्यों कहते हैं? बृहत्वात् परिमाणतः इति बृहत् बृहत् च तत् आरण्यकमिति बृहदारण्यकम यह बताया। उसका कर्म कांड के साथ संबंध बताने के लिए यहाँ पर कुछ कहने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि सर्वोपि यह वेद प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो अनवगत जो अज्ञात है ऐसे इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के प्रकाशन के लिए यह वेद है। और क्यों कहते हैं? सभी पुरुषों को निसर्गतः स्वभावतः ही उसकी इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार की इच्छा हुआ करती है। ये टीका में कहा था, सुखम में से दुखम मां बुद्धि स्वभावतः शास्त्र में ना सर्वेषां पुरुषाणाम अनवच्छिन्न सुखादि मात्रे अभिलाषोपलम्भात्। ये अभिलाषा यह क्योंकि मुझे सुख हो जाए दुख मुझे न हो जाए, ये शास्त्र को न सुनते ही भी सब पुरुषों को यही इच्छा होती है। अब इसके बाद का विषय आरंभ करने जा रहे हैं। यह भागवत है ननु वेद से कार्य परतया। वेद कैसा है? क्रिया परक है। आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतद अर्थानम। यह वेद आमनाय अर्थात वेद क्रिया परक है। क्रिया परक होने के कारण अतद अर्थक अर्थात जो क्रिया परक नहीं है उसको अनर्थक माना जाता है। क्या माना जाता है? अनर्थक माना जाता है। इसलिए कहा वेद सब कार्य परक होने से प्रामाण्यात उसका उसमें ही प्रामाण्य है। कर्म कांडवत कांडांतरस्यापि कार्य परतया प्रामाण्यम इष्टव्यम। इसी तरह जैसे कर्म कांड को कर्म कांड के रूप से कर्म के कार्य पर रूप से प्रामाण्य मानते हैं, उसी तरह जो ज्ञान कांड है ना, कांडांतर से अर्थात ज्ञान कांड से अभी ज्ञान कांड का भी कार्य पर रूप से प्रामाण्य मानना चाहिए। तब सिद्धांत उसको उत्तर देते हैं नो, यह आपका कहना ठीक नहीं। क्यों? कहते हैं दृष्ट विषय च इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यामेव सिद्धत्वात् न आगमान्वेषणा। कहते हैं कि दृष्ट विषय अर्थात प्रत्यक्ष विषय में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय का ज्ञान
कैसे सिद्ध है? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यामेव सिद्धत्वात्। यह तो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ही सिद्ध है, उसके लिए कोई अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, इसलिए न आगम अन्वेषण। प्रत्यक्ष विषय के वो साधन के विषय में हमको आगम शास्त्र को ढूंढने की अपेक्षा नहीं है। हर कहते हैं न च असति न च असति जन्मांतर संबंधात्मा अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतरेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा से। और भी कहा कि जिसको देखो आप लोगों को कहेंगे कि मरने के बाद हम कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, या हम अर्थात मरने के बाद ये देह छोड़ गया तो भी हमारा अस्तित्व है। ऐसा यदि ज्ञान होगा तभी मनुष्य इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार की इच्छा करेगा, है कि नहीं? जन्मांतर में हमको इष्ट की प्राप्ति हो जाए और अनिष्ट का परिहार हो जाए, इसकी इच्छा करेगा। यदि मरने के बाद कोई रहता ही नहीं, ऐसी स्थिति हो तो कोई भी दूसरे जन्म में उनको सुख प्राप्त हो और दुख की निवृत्ति हो, इसकी इच्छा करेगा? नहीं, इसकी इच्छा नहीं कर सकेगा। यही कह रहा है कि असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान न होने पर, क्या कहा? जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान न होने पर जन्मांतरेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा न स्यात्। इस जगह न अन्वय आगे करना है। कहते कि जन्मांतर में इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि दूसरा जन्म ही नहीं है ना? दूसरे जन्म में संबंधी आत्मा है हमारा, इसका ज्ञान ही नहीं है, तो दूसरे जन्म में जाकर इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति हो जाए तो इसकी ऐसी इच्छा कैसी होगी? ऐसी इच्छा भी नहीं होती। अच्छा, तो इस तस्मात, अब ये पुरुष क्या कहते हैं महाराज? ये देखो, ये विधि अर्थात शास्त्र साधन विशेष का बोध करते हुए अतिरिक्त आत्मा है, देहादियों से अतिरिक्त आत्मा है, अतिरिक्त आत्मादियों के अस्तित्व में नातिरिक्त आत्मा अस्तित्व आदो मानम, अतिरिक्त आत्मा है, इसमें यह प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? तो वाक्य भेद हो जाएगा। जैसे एक ही विधि दर्श पूर्णमासा ब्रह्म स्वर्ग काम यजेत इत्यादि, एक ही विधि स्वर्ग आदियों की भी प्राप्ति करने का विधान करे और आत्मा अलग है, आत्मा अलग है, यह भी प्रतिपादन करेंगे तो क्या होगा? वाक्य भेद आ जाएगा। वाक्य भेद, भेद होने की आपत्ति आएगी उसने कहा। तो सिद्धांत उत्तर देता है तस्मात्, भाष्यम तस्मात् जन्मांतर संबंध आत्मा अस्तित्वे जन्मांतरेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषे च शास्त्रम प्रवर्तते। देखो, स्वभाववादी दर्शनात् एक पंक्ति रह गई थी, स्वभाववादी दर्शनात्। इसमें स्वभाववादी दर्शनात् के ऊपर जो टीका है उसके देख लीजिए। कहते हैं कि यदा आत्मा देहांतर संबंधी, जब
आत्मा दूसरे देह के साथ संबंधी हो तब शास्त्रात मानांतराच न प्रमित है ना। यदि आत्मा देहांतर संबंधी, जो देहांतर संबंधी आत्मा है उसका शास्त्र से भी दूसरे प्रमाणांतर से भी ज्ञान नहीं हुआ। जब ज्ञान नहीं हुआ तब भोक्तुर अनवगमात, ये तो दूसरे जन्म में जाकर विषयों का उपभोग करने वाला भोक्ता का ही ज्ञान न होने से, अनवगमत अर्थात ज्ञान भोक्ता का ज्ञान न होने से न प्रेक्षा पूर्वकारी यागादि अनुतिष्ठेत। प्रेक्षा पूर्वकारी अर्थात बुद्धि पूर्वक कोई भी कर्म करने वाला मनुष्य यागादियों का अनुष्ठान नहीं करेगा। लोकायतस्य व्यक्ति आत्मा अस्तित्व अजानतो, जैसे लोकायत होते हैं ना चारवाक, देहादियों से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व न जानने वाले दूसरे जन्म में जन्मांतरेष्ट अनिष्ट प्राप्ति हानि क्षया, दूसरे जन्म में होने वाले इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार हानि की इच्छा से वैदिक क्रियासु अप्रवृत्ति है दर्शना, उनकी क्या देखी है, वैदिक क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं देखी गई। उसी तरह यहाँ पर भी देहादियों से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान न होता तो इस वैदिक क्रियाओं में किसी की भी प्रवृत्ति न होती। इसलिए आगे थोड़ा लिखते हैं लोका, अच्छा, अतः न अतिरिक्तात्म ज्ञानम विना सांप्रदायिक प्रवृत्ति इत्यर्थ। इसलिए अतिरिक्त आत्मज्ञान के बिना सांप्रदायिक अर्थात परलोक विषय जो कर्म है उसमें प्रवृत्ति किसी की भी नहीं होगी। यहाँ पर लिखा सम्यक परम देहपातानंतरम ईयते गम्यते असौ संपराय परलोक। उत्तम रीति से देहपात के बाद, टिप्पणी में लिखा है उत्तम रीति से देहपात के बाद जो प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संपराय अर्थात परलोक। तत्प्राप्ति हेतु कर्मोपासनादि शास्त्रीय साधन विशेष सांपरायिक, और उस परलोक के प्राप्ति का हेतु जो साधन विशेष इत्यादि का है उसे कहते हैं सांपरायिक। तस्मिन् परलोक फल कर्मणि इत्यावत, अर्थात परलोक के प्राप्ति का परलोक फलक कर्म, परलोक ही फल है जिसका, ऐसा जो कर्म उसमें किसी की भी अर्थात जन्म मरने के बाद आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान न हो तो किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम जन्मांतर संबंध आत्मास्तित्वे, शास्त्र कब प्रवृत्त होता है, कहते कि जन्म दूसरे जन्म में संबंध आत्मा अस्तित्व है, संबंधी दूसरे जन्म का संबंधी जो आत्मा उसके अस्तित्व का ज्ञान होने पर जन्मांतरेष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेषेच, है ना, जन्मांतरेष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का जो उपाय विशेष उसमें शास्त्रम प्रवर्तते, शास्त्र कभी भी यहाँ पर जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व में शास्त्र प्रवृत्त होता है और जन्मांतर में जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार है उसके उपाय के विशेष में भी शास्त्र प्रवृत्त होता है। इसके विषय में कुछ प्रमाण देते जा रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ये देखो अतिरिक्त टीका में लिखा गया उसके तस्मादिति अतिरिक्त आत्मधेयम विना पारलौकिक प्रवृत्ति अनुपत्या कर्म कांड प्रामाण्य योगात इति यावत, यदि अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान न हो तो पारलौकिक कर्म में किसकी प्रवृत्ति नहीं होगी।
तो सभी कर्म कांड है वह अनर्थक होने के बाद उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। उसके विषय में शास्त्र प्रवृत्त होता है। कुछ प्रमाण वाक्य दिए गए, वहां लिखा है या येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थिते के नायमस्ति इति चैते इति उपक्रम्य। कहते या येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थिति एक है। कोई कहते एक, कोई लोग कहते हैं कि प्रेते अर्थात मरने के बाद मनुष्य अस्ति, मनुष्य यम विचिकित्सा अस्ति, है ना। यह विचिकित्सा अर्थात संशय, विचिकित्सा का अर्थ है संशय। यह संशय होता है क्या? अस्ति इति एक, कोई लोग कहते हैं यह आत्मा है, और दूसरे क्या कहते हैं नायम अस्ति इति एक, यह आत्मा नहीं है। कोई कहते आत्मा है, कोई कहते आत्मा, तो यह संदेह होगा कि नहीं? ये चिकित्सा संदेह होता है। ऐसा उपक्रम किया कठोपनिषद में, और बाद में लिखा अस्तित्व उपलब्धव्य, आत्मा है ऐसे उपलब्ध करना चाहिए। तो इससे क्या हो गया? आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हुआ। आत्मा है ना, ऐसा उपलब्ध करना जानना चाहिए, तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि हो गई कि नहीं? उपसंहार में लिखा अस्ति इति उपलब्धव्य इति योमादि निर्णय दर्शनात् इत्यादियों में ये निर्णय आत्मा के अस्तित्व का निर्धारण किया गया है। यथाच, और दूसरी जगह पर भी लिखा पुनः कठोपनिषद में यथाच मरणं प्राप्यो इति उपक्रम्यो योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानमन्येन संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् इति च। और भी आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है कि यथाच मरणं प्राप्य, अर्थात मर करके ऐसा उपक्रम किया। और आगे लिखा फिर मर के क्या होते हैं? योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, ये जो देही जीव है वे क्या कर लेते हैं? अज्ञानी है, वो क्या शरीरत्वाय प्रपद्यन्ते, शरीर के लिए प्राप्त होते। कैसे? और उसमें कोई लोग स्थानुमन्येन संयन्ति, कोई लोग पुरुष स्थानुत्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसका जैसा कर्म हो और जिसका जैसा पुण्य हो उसी के अनुसार ये स्थानित्वादि भाव को प्राप्त होता है। स्वयं ज्योति इति उपक्रम्य, क्या लिखा है? स्वयं ज्योति, यह स्वयं प्रकाशात्मा, ऐसा उपक्रम करके तम विद्या कर्मणि समन्वय भेदे। क्या लिखा? यह आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है। ऐसा इस रीति से ग्रंथ को प्रारंभ करके आगे क्या लिखा कि तम विद्या कर्मणि समन्वय भेदे, उसको ही विद्या, या लिखा है टीका में देखो, स्वयं इति नहीं प्रसिद्ध जड़त्वस्य देहादे स्वयं ज्योतिष्ठत्वम इति। जो प्रत्यक्ष देहादिक है, प्रसिद्ध देहादिक, उनका जड़त्व है, उसमें स्वयं ज्योतिष्व नहीं हो सकता। इति ज्योतिर्ब्राह्मण गतोपक्रम तद विषयो देहादि व्यतिरिक्त आत्मानम अधिकरति। इसलिए ज्योतिर्ब्राह्मण में बता गया उपक्रम, उसका विषय में सब देहादि व्यतिरिक्त आत्मा को विषय करता है। अधिकरते अर्थ विषय बोधयति, विषय करते।
तम प्रेतम, वो यदि जीव मर गया तो क्या होता है? विद्या कर्मणि, कौन से? पूर्वोपार्जित, पूर्व जन्म में प्राप्त किए हुए जो विद्या, ज्ञान और कर्म फलदानाय अनुगच्छतः, फल देने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। और किया कि पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इति च, और बाद में चला तो जाता है। पुण्य कर्म के द्वारा क्या हो जाता है? पवित्र देह को धारण कर लेता है। पाप कर्म के द्वारा, है ना, पापी देह को धारण कर लेता है। अर्थात पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य योनि को प्राप्त होता है, और पाप कर्म के द्वारा पाप योनि को प्राप्त होता है। यह इससे भी, अर्थात जो दूसरे देह में जाएगा ही नहीं, तो ये पुण्य और पाप कर देह प्राप्त हो जाता है, ये बोलना ठीक नहीं। इसलिए देहांतर संबंधी आत्मा है, ऐसा मानना ही होगा। एक यहाँ पर आजाद शत्रु ब्राह्मण में आगे आने वाला विषय है, उसमें लिखा ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम्यो। उसने उसको कहा कि मैं तुझे बोध कराऊंगा, ज्ञपयिष्या, बोध कराऊंगा, ऐसा कह करके बाद में लिखा विज्ञानमय पुरुषः, अंतिम में लिखा विज्ञानमय पुरुषः। इससे आत्मा का अस्तित्व व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्वम है ना, इससे क्या हो गया? देहादियों से अतिरिक्त आत्मा है। इस तरह से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। टीका में लिखा है सर, यथोक्त आत्मनि अहम प्रत्ययमान, यथोक्त जो आत्मा है उसमें क्या है? अहम अहम मैं, यही ज्ञान ही प्रमाण है। तत्र शंका कर, तत्र देहाकारा स्फुरणात् अतिरिक्त आत्मा अस्तित्वस्य तेनैव स्फूर्त्युत्पत्तेः अतो नत्र श्रुति प्रामाण्यमिति। तत्र देहाकार अस्फुरणात्, अहम यहाँ पर देह के आकार का स्फुरण न होने से अतिरिक्त आत्मा का जो अस्तित्व है उसमें उसी अहम प्रत्यय के द्वारा ही, तेन लिखा है ना, तेनैव स्फूर्त्युत्पत्ति है, उसी अहम प्रत्यय के द्वारा ही आत्मा का भान संभव है। अतः न तत्र श्रुति प्रामाण्यम इति, इसमें आत्मा के अस्तित्व में श्रुति का प्रामाण्य नहीं है। यह कहने को सिद्धांत कहता है, इस तरह से शंका कर रहा है। तत्प्रत्यक्ष विषय में वेति चेत, तदर्थात आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है, तो होता है न। सिद्धांत कहते हैं आपका कहना ठीक नहीं। यदि वह प्रत्यक्ष का विषय होता तो ये झमेला खड़ा नहीं होता, आत्मा है कि नहीं। वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्, वादी की विप्रतिपत्ति अर्थात मतभेद, विरुद्ध प्रतिपादन, वादियों के विप्रतिपत्ति का, विरोध का ज्ञान होने से, क्या होने से? आत्मा क्या है? आत्मा का अस्तित्व, यदि आत्मा वादी की विप्रतिपत्ति परस्पर वाद होने से आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। यदि आत्मा प्रत्यक्ष विषय होगा तो चार्वाक इत्यादि भी आत्मा का, है ना, अस्तित्व मान लेते हैं प्रत्यक्ष से, तो उनका वाद विवाद इसमें न होता, वह नहीं मान रहे, अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है।
नहीं देहांतर संबंधिना आत्मनः प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने लोकायतिका बोधाश्च न प्रतिकूला स्युः। कहते हैं नहीं का अन्वय करना है स्यु के साथ, न स्यु। कहते देहांतर संबंधिना आत्मनः, देहांतर संबंधी जो आत्मा उसका प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अस्तित्व का ज्ञान होने पर लोकायतिका बोधाश्च, लोकायतिक और बद्ध न प्रतिकूला न स्यु, हम लोगों के विरोधी न होते। लेकिन हो गए कि नहीं? हम लोग कहते आत्मा है और वो कहते आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा नास्ति आत्मा इति वदन्तः, आत्मा नहीं है ऐसे बोलते हुए चार्वाक हमारे विरोधी न होते। उन्होंने है ना किया है, इसलिए उनका कहना ठीक है ना। इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। न एक कहते दृष्टांत दे रहा है, नहीं घटादो प्रत्यक्ष विषय कश्चित विप्रतिपद्यते नास्ति घटे। जो घट है उसके विषय में किसी को संदेह होता है क्या? हाँ, घटादो प्रत्यक्ष विषय, जो प्रत्यक्ष विषय घट है, इसके विषय में कोई भी विप्रतिपन्न विरोधी ज्ञान वाला नहीं होता। जैसे आत्मा के विषय में चार्वाक हो गए ऐसा। इसलिए जो जो प्रत्यक्ष का विषय होता है उसके विषय में कोई भी विपरीत ज्ञान वाला नहीं होता। पुरुष कहते हैं महाराज आप कहते हो कि जो प्रत्यक्ष का विषय है उसमें विपरीत ज्ञान नहीं होता। होता है कहाँ पर? मैं बता रहा हूँ, स्थानवादो पुरुषादि दर्शनात् न इति चेत। कहते कि स्थानो इत्यादियों में स्थानो आता है, स्थानो होता है ना, क्या होता है? ठूंठ है ना, खोड़। क्या हो गया? स्थान इसमें पुरुष का ज्ञान होता है। स्थानो प्रत्यक्ष विषय है कि नहीं? स्थानो प्रत्यक्ष विषय नहीं है। ऐसे प्रत्यक्ष विषय में भी पुरुषादियों का विपरीत ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। इसीलिए सिद्धांति कहता है, पूर्व पक्षी कहता है स्थानो इत्यादियों की तरह इसमें भी पुराण स्थानवादियों के प्रत्यक्ष विषय में, अच्छा स्थानवादियों में पुरुषादि दर्शना, स्थानों इत्यादियों में पुरुष का दर्शन हो जाने से है ना, प्रत्यक्ष विषय में भी विपरीत ज्ञान हो सकता है। ऐसी पूर्व पक्ष की शंका। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं न निरूपिते अभावात्। क्या लिखा है? निरूपिते अभावात्। अर्थात प्रत्यक्षादि विषय भूते, प्रत्यक्ष का साक्षात यदि विषय होना वहां पर विपर्य नहीं होता। उसको तदाकार वृत्ति होनी चाहिए, तभी उसमें विपरीत ज्ञान नहीं होता। ही कहते उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं निरूपित अभावात का। नहीं प्रत्यक्षेण निरूपित स्थानवाद विप्रतिपत्तिर्भवति। प्रत्यक्ष के द्वारा देखा हुआ विषय किया हुआ जो स्थान इत्यादि है उसमें विपरीत ज्ञान नहीं होता। वैनाशिकस्तु अहमिति प्रतिपत्तये चाहे माने भी, वैनाशिक चार मैं ऐसा ज्ञान होने पर भी
अनुवादो विप्रतिपत्तिर न भवति। प्रत्यक्ष के द्वारा किसी स्थानों को जानने पर उसमें विपरीत ज्ञान नहीं होता। और वैनाशिक तो क्या कहते हैं? वैनाशिक जानते हो, विज्ञानवादी बौद्ध। अहम इति प्रलय, मैं यह इसका प्रलय हो जाने पर देहांतर व्यतिरिक्त नास्तित्व में व्यति प्रतिजान, देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, इसके है ना। अहम इति ऐसा ज्ञान हो गया तो देह से अतिरिक्त तो कोई आत्मा ही नहीं है, ऐसे वे क्या कर लेते हैं? प्रतिजानते अर्थात प्रतिज्ञा करते हैं। तस्मात् प्रत्यक्ष वैलक्षण्यात् प्रत्यक्षात् न आत्मा अस्तित्व सिद्धि। इसलिए प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात्, ये आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष के विषय से विलक्षण है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से किसकी सिद्धि नहीं होगी? आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होगी। तथा अनुमान उसी तरह अनुमान से भी आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होगी। श्रुत्य आत्मा अस्तित्व लिंगस्य दर्शकत्वात् लिंगस्य से प्रत्यक्ष विषयत्वात् नेति चेत् इत्यादि विषय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय